नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। तराल में नगरपालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता की आतंकवादियों ने गोली मारकर की हत्या। पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर उस पर फायरिंग करने वाला आतंकी मोहम्मद अमीन मारा गया। महबूबा मुफ्ती ने प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र पर उठाए सवाल। और 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुलने पर उमड़ी भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। सेना अध्यक्ष के कश्मीर दौरे के बीच आतंकवादियों ने त्राल में नगरपालिका के अध्यक्ष कश्मीरी पंडित और भाजपा नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। 3 की संख्या में बताए जा रहे हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। उधर पुलिस ने दावा किया है कि राकेश पंडिता को निजी सुरक्षा के लिए 2 PSO दिए गए थे, लेकिन बुधवार को वे बिना सुरक्षा के ही त्राल चले गए। पुलिस के अनुसार राकेश पंडिता पुत्र सोमनाथ पंडिता बुधवार को त्राल वाला इलाके में अपने मित्र मुश्ताक भट्ट के घर आए थे। इस दौरान 3 अज्ञात आतंकवादियों ने राकेश पंडिता पर करीब से फायरिंग कर दी। गोलीबारी में पंडिता और उनके मित्र की बेटी चपेट में आ गई। दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन राकेश पंडिता की मौत हो गई। और पर्टिकुलरली उसी को उन्होंने निशाना बनाया है। इससे लगता है कि कश्मीर में अमन और शांति ना रहे, उसके लिए जो प्रयास पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारी मिलिट्री फोर्सेस पर, हमारी जो सिक्योरिटी है। पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर उस पर फायरिंग करने वाला पूर्व आतंकी मोहम्मद अमीन मारा गया है। वह पाक प्रशिक्षित आतंकवादी था, जिसने पहले आत्मसमर्पण किया था। गिरफ्तार होने के बाद वह पुलिस रिमांड पर था, जिसे बुधवार को पूछताछ के लिए लाया गया था, जहां उसने पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर फायरिंग की थी। पुलिस ने कहा कि मोहम्मद अमीन ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में पुलिस हिरासत में एक पुलिस वाले से बंदूक छीन ली और उसे घायल कर दिया। बार बार आत्मसमर्पण की पेशकश को ठुकराने के बाद मोहम्मद अमीन मारा गया। करीब 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने पर भारी भीड़ उमड़ी। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वाइन शॉप के सामने शराब लेने के लिए कतार में खड़े लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और भीड़ को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। वहीं कस्बे के बाजार में बुधवार को नियमों का पालन नहीं करने पर 62 लोगों के चालान काटकर उनसे 30,150 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले गए। पुलिस ने लोगों को बाजार में सामान की खरीदारी करने के दौरान 2 गज की दूरी को बनाए रखने के साथ खुद का बचाव करने को भी कहा। जोड़ियम में ज्यादा शराब खरीदने पर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। सबके चेहरे पे रंगत है, देखो ना कौन इधर ऐसे है, लेकिन लोग बदनाम कर देते। लंबी लाइन में खड़े हो, लंबी, लोगों को क्या पता इसमें भी कितना नशा है। जून के महीना ये और धूप की धूप, पता चल रहे हैं सब पीने वाले हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब प्रदेश की प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठाने लगी हैं। उनका कहना है कि कोरोना से पैदा गंभीर संकट में प्रशासनिक उदासीनता, कुप्रबंधन और भाई भतीजावाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदार, कर्मठ, अनुभव और योग्य अधिकारियों की बजाय कुछ खास लोगों को नियुक्त करने से अराजक स्थिति बनी हुई है। बुधवार को उन्होंने ये बातें जम्मू संभाग के PDP नेताओं की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कही। कई जगह इसलिए हमें शिकायत आती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरफा काम करती है, वो रूलिंग पार्टी के लिए ही सिर्फ काम करती है। खासकर राजौरी के लिए बहुत शिकायत आ रही है कि वहां जो है किसी और पार्टी की कोई जायज बात भी नहीं मानी जाती, बल्कि रूलिंग पार्टी के पीछे जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है। तो मैं ये कहना है कि इस मुसीबत के वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन को ख्याल रखना चाहिए। सभी बराबर हैं और इस वक्त कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए
और मुगल रोड को और किश्तवाड़ रोड को फौरी तौर जो है उसको खोल दिया जाए। जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आने वाले 5 जिलों में विकास को रफ्तार मिलेगी। JMRDA एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। अथॉरिटी के तहत आने वाले जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी जिलों के गांव में विकास तेजी के लिए DPR तैयार की जा रही है। इसके लिए 5 जिलों को 25-25 करोड़ लागत वाली प्रारंभिक परियोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। वहीं एक्ट में संशोधन कर अब अथॉरिटी में मुख्यमंत्री की जगह उपराज्यपाल और संबंधित विभागों के सलाहकार भी शामिल किए जाएंगे। दरअसल वर्ष 2019 के जुलाई माह में JMRDA की अधिसूचना जारी की गई थी। आतंकवादियों द्वारा त्राल में नगरपालिका अध्यक्ष व भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या को लेकर बीजेपी माइनॉरिटी JNK के स्टेट प्रेसिडेंट शेख बशीर ने गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि राकेश पंडिता एक ईमानदार, सुलझे हुए व अपने कर्तव्यों को भलीभांति समझने वाली शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि ये मानवता पर एक गहरा वार है। इस घटना ने इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना ही चाहिए जो इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देते हैं। शेख बशीर ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार को इस घड़ी में ढांढस बंधाया। गुलाम नबी आज़ाद की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कोविड टास्क फोर्स ने बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष GA मीर से वर्चुअल बैठक कर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। मीर ने टास्क फोर्स के पदाधिकारियों को बताया कि प्रदेश कांग्रेस कोविड मरीजों व जरूरतमंद लोगों की मुश्किल घड़ी में हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर वर्ग के लिए पूरी तरह निःशुल्क टीकाकरण की जरूरत है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान को तेज गति से चलाए जाने की जरूरत है। बुधवार सुबह शुरू हुई गोलीबारी से लोगों में दहशत उत्पन्न होना शुरू हो गई है। वहीं संघर्ष विराम के बावजूद भी पाकिस्तानी रेंजरों की तरफ से की जाने वाली गोलीबारी से एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा सामने आ गया है। हालांकि पाकिस्तानी रेंजरों की तरफ से की जाने वाली ऐसी नापाक हरकत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सीमा पर किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए 3 बार गोलीबारी की जा चुकी है। करीब 3 वर्ष पूर्व टेंट गार्ड नामक पोस्ट पर कार्य में जुटे सीमा प्रहरियों के ट्रैक्टर पर गोलीबारी की गई थी, जिससे चालक को मामूली चोटें आई थी। यहाँ तक कि सीमावर्ती खेतों में किसानों द्वारा मिट्टी उठाए जाने के कार्य को रोकने के लिए पाकिस्तानी गोलियां चलाने में जरा भी परहेज नहीं करते। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू में जगह जगह शराब की दुकानें खुलने के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन स्थानीय लोगों के समर्थन में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता गगन प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 228 शराब की दुकानें ऑक्शन की गई है कश्मीर सिर्फ 4, ताकि लोगों से एक्साइज ड्यूटी वसूली जाए और तरक्की कश्मीर रीजन की हो और जम्मू वालों को ठेका दिखाया जाए। तो ये ऐसी जितनी भी शराब की दुकानें जो रेजिडेंशियल एरियाज के पास हैं, स्कूल्स के पास हैं और रिलीजियस प्लेसेस के पास हैं, ये बंद होनी चाहिए और रीलोकेट होनी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकियों को भेजने और बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि इन आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि ये आतंकी फिर भारतीय सीमा में प्रवेश करने का साहस न कर सकें। सिर्फ भारत के बने हुए बम जो है वो वहां पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान नक्शे से जो है वो खत्म हो जाए। भारत फिर एक होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो हमारा हिस्सा है, हम उसको वापस लेंगे। यही हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं और जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सेना जल्द से जल्द कार्रवाई करे, यही हम मांग जो है प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं। आज कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आए दिन विभागों के अधिकारियों को आने वाली परेशानियों से अवगत करवाया गया और साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर भी बातचीत की गई। बड़ी बातें करते हैं, हम बड़े, हमें एक्सपीरियंस है, हम 17 साल के कारपोरेटर हैं, हमारे से ज़्यादा कहाँ है इनको एक्सपीरियंस। हम जानते हैं लोगों के क्या काम है और एक एक काम लिख कर दिया हुआ, चाहे वो कारपोरेशन में, चाहे PWD में, चाहे UED में, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जहाँ जहाँ से काम होता है, हम सब लोगों ने वहाँ लेटर दे के रखे हैं और डेली उनको फ़ोन कर रहे हैं
कि ये काम हमारे कीजिए। इसलिए ये लोग दखलंदाजी बंद करें, जब इलेक्शन आएगी इलेक्शन में उतरे, इन्होंने क्या किया वो लोग देखें। जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जिले में कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे आ गई है और अब 90% से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बख्शीनगर में जहां कुछ दिन पहले मरीज बेड के लिए दरबदर हो रहे थे, उसी जीएमसी में आज पर्याप्त संख्या में बेड खाली पड़े हैं। मौजूदा समय में जीएमसी में केवल 200 बेड पर ही मरीज उपचाराधीन हैं। ये जानकारी जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने बुधवार को दी। अंशुल गर्ग ने कोरोना महामारी की जम्मू जिले में मौजूदा स्थिति पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिले में कोरोना संक्रमितों के मुकाबले में ठीक होने वालों की संख्या कहीं अधिक है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।